everybody, वेलकम यू एवरीबडी इन समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की जानकारी दी थी। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में जानकारी दी थी, जिसके कुछ रूल्स आपके सामने प्रत्यक्ष किए थे। आज मैं आपको पास्ट टेंस के ही कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, जिन रूल्स के अंदर हम किस प्रकार से कहाँ पर वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इससे फॉर्म का प्रयोग क्यों यूज में लिया जाता है, यही डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इसलिए एवरीबॉडी ध्यान दें। आज अपन पढ़ेंगे एंड का नियम। क्या है इस नियम में, देखते हैं। एंड के नियम में शर्त अपने पास में यह बनती है कि यदि सेंटेंस के मध्य में एंड दिया गया हो तो सेंटेंस के दोनों तरफ वही क्रिया होती है जो एक तरफ दी गई हो। अर्थात जिस तरफ अपने को जो क्रिया दी गई है, हम उसी क्रिया को दूसरी तरफ भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीच में एंड दिया गया, तो उसके आगे वाले सेंटेंस में भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यदि अपने पास एंड से पहले वाज या वर दिया गया हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो अपन एंड के पश्चात भी वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या है ये रूल, क्या समझाना चाह रहा है इस रूल में? तो देखो, इस रूल का मीन है कि यदि हम एंड से पहले जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं, मीन है जिस क्रिया का प्रयोग अपन एंड से पहले कर रहे हैं, वही एंड के पश्चात भी लगेगी। जैसे कि बोर्ड पर मैंने दर्शाया। देखिएगा, एग्जाम्पल देखो इनका। अमित came and कोष्टक में दिया गो टू स्कूल। अब जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आप एंड के रूल्स से वाकिफ होंगे। इस रूल्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि एंड से पहले अपने पास में है कम, लेकिन ये केम जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो केम से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो केम के पश्चात क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन देखते हैं। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ पर आएगा WENT। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ही वाज प्लेइंग एंड ब्लैंक कोष्टक में दिया सिंग सॉन्ग्स
अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज प्लेइंग एंड सिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जो एंड दिया गया, एंड से पहले यानी कि एंड से पहले अपने पास में क्या है, वॉज प्लेइंग। क्या है अपने पास में, वॉज प्लेइंग। यदि अपने पास में वॉज प्लेइंग दिया गया है तो एंड के पश्चात क्या होगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि सब्जेक्ट अपने पास में एंड से पहले ही दिया गया हो, एंड के पश्चात नहीं हो, यानी एंड से पहले दिया गया है और एक ही है पूरे सेंटेंस में, अपन देख सकते हैं ही। यदि एंड के पश्चात और देता तो अपन उसके आधार पर वाज या वर लगाते, लेकिन सेंटेंस में नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग एक ही जगह होगा। तो आएगा आंसर ही वाज प्लेइंग एंड, और यहाँ पर आ जाएगा सिंगिंग। यहाँ पर क्या जाएगा, सिंगिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें वर्ब्स हैं वो दो हैं, और वर्ब से यदि दो होती हैं तो दोनों वर्ब्स को आईएनजी के रूप में बदल दिया जाएगा। ये है, यदि इसमें सब्जेक्ट सेकंड होता और तो कैसे होता, देखिएगा, आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड माई सिस्टर ब्लैंक प्लेइंग वीडियो गेम। अब संपूर्ण सेंटेंस के नहीं, फुल सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर दिया आई के साथ में वॉज वॉचिंग। क्या दिया गया, वॉज वॉचिंग। सेंटेंस के बीच में अपन देखते हैं बिटवीन में, तो अपने पास में एक वर्ड दिया है एंड, जो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। क्या कहना चाह रहा है कि मैं टीवी देख रहा था या मैं टीवी देख रही थी, और मेरी बहन वीडियो गेम खेल रही थी। खेलने का मतलब है यहाँ पर है प्ले। तो अपने पास में यहाँ पर भी कार्य जारी है और यहाँ पर भी कार्य जारी, लेकिन कार्य पास्ट में है। तो जो सेंटेंस अपन देखते हैं वर्कआउट के तौर पर, तो सेंटेंस में अपन भरेंगे माई सिस्टर आ गया तो यहाँ पर वाज भरेंगे, लेकिन सेंटेंस अपन ऊपर वाले में देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर वाज एक ही जगह लगाया था। लेकिन इसमें सब्जेक्ट दो है, एक तो आई यानी मैं हूँ और एक माई सिस्टर, यहाँ पर सेकंड भी है, इसलिए यहाँ पर माई सिस्टर सिंगुलर है तो अपन लगाएंगे वॉज, और कोष्टक में दी हुई क्रिया के साथ में अपन लगा देंगे आईएनजी, तो वॉज प्लेइंग। इसमें आंसर क्लियर हो जाएगा। यह है अपना एंड का रूल। अब देखते हैं अपन एज या सिंस का। तो एज या सिंस का जो रूल है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैसे ही। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे ही, ये इसका मतलब होता है। तो जो अपने पास में जैसे ही शब्द दिया, कहने का मतलब कार्य तत्कालीन, तो यहाँ पर कार्य तत्कालीन होने के भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहता है सेंटेंस, इससे पहले क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, तो देखते हैं। एज और सिंस का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में लगा होगा। एज या सिंस का प्रयोग जो है सेंटेंस के प्रारंभ में लगा होगा, तो इसके तुरंत पश्चात यहाँ पर अपने को जो भरना है वह अपने को भरना है वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में आईएनजी। लेकिन सेंटेंस के मध्य में कोमा और एक शर्त और लगी होती है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होना आवश्यक है। अर्थात आपको इससे क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे हमें यही चीज़ समझ में आ रही है कि सिंस और एज यदि सेंटेंस के स्टार्ट में लगा हो तो सेंटेंस के मध्य में अपने को यहाँ पर कोमा मार्क देखना है, और कोमा मार्क यदि दिया गया हो तो हमारे को यह भी देखना होगा कि सेंटेंस के कोमा के पश्चात अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता लगाएंगे। यदि वहाँ पर सेकंड फॉर्म मिलती है तो क्लियरली है, बिल्कुल क्लैरिटी स्पष्ट होती है इसमें कि अपन इसमें वॉज या वर्ब का प्रयोग प्लस उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और ये प्रयोग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा नियम
रूल है वह बिल्कुल क्लियर हो रहा है और स्पष्ट हमारे को जानकारी प्रदान कर रहा है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एज मोहन, एज मोहन यहां पर दिया। रीड बुक्स, ही सा ए घोस्ट स्टोरी। सेंटेंस को पढ़ सकते हैं अपन और इसमें देखते हैं अपना रूल्स कहाँ तक काम कर रहा है। अपने पास में सेंटेंस में दिया एज, सेंटेंस में अपने पास में क्या दिया, एज का प्रयोग दिया, लेकिन एज तक ही सीमित नहीं है। अपने पास में सेंटेंस में अपन देखते हैं कोमा, यह भी अपने पास में फिक्स स्थान पर लगा हुआ है, यूजुअल प्लेस पर है। और ये यूजुअल प्लेस से आगे अपन को ज़रूरत है, आवश्यकता है जिस चीज़ की, जो इस सेंटेंस में नेसेसरी पड़ा वह है अपने पास में है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि ये तीनों रूल्स अपने पास में क्लियर होते हैं, यहाँ पर सा सेकंड फॉर्म है किसकी है, सी की। ये सेकंड फॉर्म यदि अपने पास में क्लियरिटी को दर्शाती है तो अपन एज कोमा और सा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस रूल से क्लियर होते हैं तो अपन भर देते हैं। इसमें मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपन लगाएंगे सिंगुलर के साथ में वॉज, और जो कोष्टक में दिया रीडिंग के साथ में आईएनजी, वॉज रीडिंग, इसमें आंसर क्लियर होगा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सीन से आई प्लेइंग प्ले क्रिकेट कोमा ए स्ट्रेंजर मेट मी। सेंटेंस में अपन इसमें भी देखते हैं अपने पास में अब की बार सिंस का प्रयोग हुआ है न कि एज का। अब की बार किसका प्रयोग हुआ है, सिंस का हुआ है, एज का नहीं हुआ। यदि अपने पास में सिंस दिया गया हो और सिंस के पश्चात वाक्य में यानी सेंटेंस में अपने पास में कोमा हो और कोमा के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यदि दी गई हो तो ये तीनों नियम क्लियर होते हैं तो अपन उस सेंटेंस में वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी भरते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आई के साथ में अपन लगाएंगे वॉज और इसके साथ में लगेगा प्लेइंग, तो वॉज प्लेइंग, इसमें आंसर क्लियर हुआ। यह है अपना सिंस और एज का प्रयोग, सिंस और एज का प्रयोग प्लस अपने पास में एंड का प्रयोग क्लियर होता है। सिंस और एज और कौन सा हुआ, सिंस और एज के साथ में एंड का प्रयोग। नेक्स्ट रूल यदि अपन देखते हैं तो नेक्स्ट रूल अपने पास में है, नेक्स्ट रूल अपने पास में है बट का रूल। नेक्स्ट रूल अपने पास में कौन सा है, बट। तो ये अपन देखते हैं बट के रूल को क्या मीन है इसका। बट का शाब्दिक अर्थ आप तो वैसे भी जानते ही होंगे। तो बट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु। जो इसका मीन है उसी प्रकार से ये कार्य भी करता है। इस सेंटेंस में मैं आपको दो भागों में इसको तब्दील करते हुए बताऊंगा कि सेंटेंस अलग अलग भाग में किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से इसका मीन निकलता है। तो ध्यान दो, आई सा हिम, आई सा हिम, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसमें, तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा इसको। आई सा हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे, बट आई ब्लैंक नॉट सी हिम टुडे। अब सेंटेंस में आप बिल्कुल क्लियरिटी दे रखा है, वैसे तो ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है समझाने की,
लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स को। अनेक बार स्टूडेंट्स ऐसी समस्याओं में डल जाते हैं कि हमारे को कन्फ्यूज़ पॉइंट में हुआ, और इस कन्फ्यूज़ को मिटने के लिए तो टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो चलो देखते हैं। ये अपने पास में फर्स्ट जो सेंटेंस है बट से पहले, इसमें अपने पास में एंड वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड दिया है? सॉरी, यस्टरडे। कौन सा वर्ड दिया है? यस्टरडे। जो यस्टरडे है ये अपने को कौन से टेंस के एडवर्ब के बारे में जानकारी प्रदान करता है? पास्ट के बारे में। कौन से के बारे में प्रदान करता है? पास्ट के बारे में। मीन है पास्ट इंडेफिनिट का। यदि पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो अपने पास में सेंटेंस में क्या मिलना आवश्यक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन देखते हैं इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग हुआ है? सेकंड फॉर्म का। तो ये पास्ट टेंस है, किंतु तो यहाँ पर यस्टरडे से पता चला था कि ये पास्ट टेंस आएगा, लेकिन अगले वाले सेंटेंस में अपने पास में टुडे का प्रयोग हुआ है। और ये टुडे ये प्रेजेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में प्रदान करता है? पास्ट के, प्रेजेंट के बारे में। ये यस्टरडे पास्ट के बारे में, टुडे प्रेजेंट के बारे में। तो अपन सेंटेंस का एक बार मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालना आवश्यक भी है, विदाउट मीन तो आंसर क्लियर भी नहीं होगा इसमें। आई सा हिम, मैंने उसको देखा था। मीन देखना एक बार, मैंने उसको देखा था यस्टरडे यानी कल। कब देखा था? बीते हुए कल में, कल देखा था मैंने उसको। किंतु आई नॉट सी हिम टुडे, किंतु आज मैंने उसको नहीं देखा। आज मैंने उसको नहीं देखा, अर्थात कार्य संपूर्ण नहीं हुआ। कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, संपूर्णता की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ। तो एक बात आपको बता दें, नजदीकी पास्ट टेंस हो, नजदीकी पास्ट टेंस हो, वहां पर अपन यूज करते हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्या बोला मैंने? यानी कि बिल्कुल पास्ट टेंस के करीब वाला कोई भाग हो अपने पास में, ऐसा भाव प्रकट कर रहा हो जो पास्ट टेंस के करीब हो, ऐसे भाव में अपन भरते क्या है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन देखते हैं इसमें, यहाँ पर अपने पास में टुडे से पता चला प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट है अपने पास में, लेकिन सेंटेंस में ये भी कह रहा है कि मैंने उसको कल देखा था, आज नहीं देखा। तो आज नहीं देखा नहीं, कार्य संपूर्ण नहीं हुआ था। कौन से में नहीं हुआ? पास्ट में संपूर्ण नहीं हुआ। तो पास्ट में संपूर्ण करने के लिए नजदीकी पास्ट बनाना पड़ेगा, और नजदीकी पास्ट बनाए तो अपन इसमें भरेंगे आई के साथ में हैव और हैव नॉट, और इधर आ जाएगा सीन। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे। मीन निकला कि मैंने उसको कल देखा था, किंतु आज मैंने उसको नहीं देखा। मैंने कल उसको देखा था, किंतु आज मैंने उसको नहीं देखा। एग्जाम्पल एक और देख सकते हो, यूं came today but why you not come last day। अब एक बार सेंटेंस को देखना। सेंटेंस क्या कह रहा है? यू कम टुडे, तुम आज आए हो, तुम आज आए हो। किंतु वाई यानी क्यों, यानी तुम, नॉट यानी नहीं, कम यानी आए, लास्ट यानी कल। किंतु कल तुम क्यों नहीं आए? सेंटेंस अपने पास में है। ये सेंटेंस किसकी जानकारी दे रहा है? लास्ट डे से पता चलता है अपने पास में कि सेंटेंस अपने को पास्ट की जानकारी पूर्ण रूप से दे रहा है। इधर वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट की दे रहा है, तो प्रेजेंट का तो भाव निकल चुका कि तुम आज आए हो, तो वर्तमान में आया है। लेकिन सेंटेंस में ये भी तो कह रहा है कि कल तुम क्यों नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, तो सेंटेंस में अपने पास में भाव बने दो, यानी कि ब्लैंक्स कितने अपने पास में? टू ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट ब्लैंक में अपने को भरना क्या है? फर्स्ट ब्लैंक में अपने को भरना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो फर्स्ट में क्या लगेगा? डिड। फर्स्ट में क्या लगेगा? डिड। और सेकंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो अपने पास में आंसर बना डिड यू नॉट कम, अर्थात यू तो इसमें सब्जेक्ट है, तो आंसर बना डिड नॉट कम। ये है अपना सेंटेंस बट का। कौन सा रूल है ये? बट वाला रूल। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, बट वाले रूल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस में एडवर्ब देखकर ही कार्य करना है। विदाउट एडवर्ब आप डायरेक्टली भरोगे तो आपका आंसर श्योरली गलत होने का चांसेस होता है। तो हम ऐसी गलतियां न करें कि हम डायरेक्टली इसमें यूज करें। एडवर्ब्स को देखें, उसको समझे सेंटेंस को, और विदाउट अंडरस्टैंड किए किसी भी सेंटेंस को नहीं भरना। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली भर सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली आंसर का पता चल जाता है, लेकिन मिनिमम सेंटेंस 75% ऐसे भी होते हैं जिनमें डायरेक्टली क्वेश्चन का पता नहीं लगाकर हमारे को सेंटेंस का मीन भी निकालना पड़ता है। तो ध्यान दें नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल अपने पास में है व्हेन।
कौन सा रूल है? वहन का। तो ये वहन का मीन है जैसे जब, कब, तब, इसमें अर्थात किसी समय से संबंधित होता है ये, यानी कोई भी समय, जैसे कि मैं जन्मा तब, मैं जंगल पार कर रहा था तब, मैं पढ़ रहा था तब, मैं यहाँ आया था तब, तो ये समय ही है। ये सभी क्या है? टाइम्स होता है। तो इसमें कैसे कैसे सेंटेंस में क्या पूछा जाता है इसमें देख सकते हैं। सेंटेंस के बिटवीन में यदि वहन दिया गया हो, यूज किसका किया हो? सेंटेंस के बिटवीन में यदि वहन दिया गया हो और वहन के इक्वल मार्क्स में यदि अपन कह सकते हैं बराबर में आगे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो। कौन सी फॉर्म दी गई हो? सेकंड फॉर्म। तो अपने पास में जो अपन ने पहले दिन यानी कि लास्ट डे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से अपन इसमें सेंटेंस से रेगुलर होने पर तो अपन यूज करते हैं वॉज या वर का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन लगा देंगे ing। और सेंटेंस यदि अपने पास में रेगुलर ना होके एंड को दर्शा रहा है तो अपन उसमें लगा देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या दर्शाया मैंने? वहन के इक्वल यानी बराबर वाले सेंटेंस में अपने पास में क्या मिल रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। तो ये आपको एक छोटी सी जानकारी दे, तो पास्ट हमेशा पास्ट में ही चलता है, पास्ट हमेशा पास्ट में ही चलता है यदि एडवर्ब दूसरे टेंस की न हो। और यदि पास्ट में एडवर्ब दूसरे टेंस की तो वो टेंस दूसरा बन जाता है। लेकिन वर्तमान में मैं कह रहा हूँ पास्ट हमेशा पास्ट में चलता है, तो कोई एडवर्ब नहीं होने की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं क्रॉस मार्क्स में ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट है, तो पास्ट से पहले अपने पास में पार्ट्स कितने बने? 2 पार्ट्स। यानी कि सेंटेंस में जो वर्क है वह रेगुलर को दर्शाता है तो अपन वाज वर्क का प्रयोग करते हैं, प्लस ing लगाते हैं। और यदि एंडनेस को दर्शाता है तो अपने सेंटेंस में रखते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी को अपन इस प्रकार से लेते हैं। मीन यह है कि आप सामान्य तरीके से समझना, ये वहन बीच में लगा दिया गया, यही वहन है बीच में, यहाँ पर वहन है। और वहन से पहले, किससे पहले? वहन से पहले अपने पास में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी गई हो। क्या लगा दी गई हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीन है कि वहन से पहले सेंटेंस में अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हो, तो वहन के पश्चात अर्थात इसके बाद में अपने को क्या मिलेगा? तो इसके बाद में अपने को वही मिलेगा जो थोड़ी देर पहले मिला था। तो आपको इसके बारे में अंडरस्टैंड करना आवश्यक है। तो यदि कार्य यानी कि सब्जेक्ट रेगुलर हो तो अपन भरेंगे उसमें वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। और यदि अपने पास में एंडनेस को दर्शा रहा है तो अपने उसमें भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने इस सेंटेंस में यानी कि इस रूल्स में क्या सीखा? इस रूल्स में हमें सीखने के लिए ये मिला है कि यदि वहन से पहले अपने पास में क्या हो? वहन से पहले अपने पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे कि नीचे वाला वहन से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद में रेगुलर और एंड को देखना होगा। और वहन के बाद में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वहन के पहले अपने को रेगुलर और एंड को देखना होगा। तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मोहित ब्लैंक रीड स्टोरीज व्हेन आई एंटर्ड इनटू हिज रूम। एग्जाम्पल, एक बार इस एग्जाम्पल को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। अपने पास में सेंटेंस में दिया गया वहन, सेंटेंस में क्या दिया गया? वहन सेंटेंस में दिया गया है। वहन अपने पास में सेंटेंस में है तो वहन के पश्चात अपने को क्या मिलना? भाई अपने पास में ब्लैंक तो किधर है? वहन से पहले वाले सेंटेंस, वहन के पश्चात अपने को क्या मिलना चाहिए? या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमारे पास में सेंटेंस में क्या मिला? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अपने पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिली है और वहन भी मिला है, तो पास्ट में हो गया। तो मैंने कहा था पास्ट हमेशा पास्ट में चलता है। तो इधर अपने को ये भाग देखना है कि कार्य जारी है या समाप्त। तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये इससे बिफोर वाली जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको ये भी दर्शाया था कि यदि सेंटेंस पास्ट में किसी एंड को दर्शाता है, यानी कार्य समाप्त होने को दर्शाता है, तो उसमें कुछ वर्ब्स मैंने आपको बताए थे। उनमें से है क्या ये? जैसे फिनिश था, लीव था, डाई था, गो था, इनमें से है क्या? इनमें से नहीं है ना।
तो इनमें से नहीं है तो अपने पास में क्या आएगा, वॉज या वर प्लस आईएनजी, अर्थात कार्य रेगुलर हो रहा है। तो मीन भी रेगुलर निकलता है कि एक बार इसका रेगुलरता देख लेते हैं। मोहित वॉज रीडिंग, भाई अपन भर के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। मोहित वॉज रीडिंग है, मोहित पढ़ रहा था स्टोरीज यानी कहानियाँ। क्या पढ़ रहा था मोहित? कहानियाँ पढ़ रहा था। जब मैं उसके कमरे में आई या आया। अब पता नहीं यहाँ पर आई यानी मैं, तो मैं लड़की हूँ या लड़का, इस सेंटेंस में ये कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही। तो ये कह रहा है सेंटेंस कि मोहित अपने कमरे में पढ़ रहा था, तो रेगुलरता को दर्शा रहा है। तो मोहित क्या है, सिंगुलर है, तो अपन क्या करेंगे इसमें वॉज और इसके साथ में आईएनजी। ये आया तो अपने पास में आंसर क्लियर होता है। क्लियर कहाँ हुआ कि वही नियम लगा अपने पास में वेन का। वेन से पहले अपने पास में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अपने पास में रेगुलरता को दर्शाने पर अपने पास में सेंटेंस में आया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आशा रीच्ड एट प्लेटफॉर्म when हर ट्रेन ब्लैंक लीव द स्टेशन। सेंटेंस को एक बार देख सकते हैं अपन। आशा रीच्ड, अब की बार आप अच्छी तरह देख सकते हैं सेंटेंस में रीच्ड जो शब्द दिया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अपने पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में वेन भी मिला है। तो वेन वाले रूल्स में अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है, मीन है, अपने पास में रूल लगा है सेकंड। वेन का कौन सा रूल लगा है, सेकंड रूल लगा है। सेकंड रूल क्या दर्शाना चाह रहा है अपने को, आशा रीच्ड एट प्लेटफॉर्म, आशा प्लेटफॉर्म पर पहुंची। वेन यानी जब, आशा जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची, हर ट्रेन उसकी रेलगाड़ी, लीव यानी छोड़ गई या छूट गई, द स्टेशन यानी किसे छोड़ चुकी थी, स्टेशन को। जब आशा प्लेटफॉर्म पर पहुंची, जब उसकी ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी थी, अर्थात मीन निकला कि कार्य समाप्त हो गया। तो कार्य समाप्ति में अपन देखते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन है, अपने पास में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड और उसके साथ में लगेगी लेफ्ट। तो हेड लेफ्ट इसमें आंसर होगा, क्योंकि लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो आंसर होगा अपने पास में हेड लेफ्ट। यह है अपने पास में वेन का रूल। अब इसमें एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। ही ब्लैंक कट ट्रीज व्हेन द ऑफिसर when the officer refused him। सेंटेंस को देखते हैं, अपने पास में सेंटेंस में क्या आया, वहन। सेंटेंस में क्या आया, वहन। वहन के नेक्स्ट वाले सेंटेंस में अपने पास में आया रिफ्यूज्ड, अर्थात मना करना। रिफ्यूज्ड का मीन है मना करना। तो वहन और रिफ्यूज दोनों से एग्जाम्पल में पता चलता है कि वहन से तो हमें पता चलता है कि जब कब समय की बात कर रही है, और यहाँ पर रिफ्यूज से पता चलता है मना करना। तो ऑफिसर ने मना किया ही मैंने उसे, जब क्या कह रहा है, जब ऑफिसर ने उसे इस कार्य के लिए मना किया। तो किस कार्य के लिए मना किया, पेड़ काटने के लिए। तो वह पेड़ों को, इसका मतलब इससे पहले तो वह पेड़ काट रहा था, और मीन तो ये निकला रेगुलर था वह, तो कार्य रेगुलर था। तो सेंटेंस में अपन भरेंगे वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में आईएनजी। ये रूल मैंने आपको बता ही दिया था कि यदि सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस में अपने पास में आईएनजी लगाना हो, तो जो वर्ब अपने पास में कोष्टक में दी गई होती है, उस वर्ब का लास्ट वर्ड है वह क्या, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, व्यंजन, और उससे जस्ट पहले अपने पास में एक ही स्वर हो, यानी सिंगल वोवल हो अपने पास में, तो लास्ट लेटर को अपन डबल कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसमें दर्शाया है। तो यह है आपका वेन का रूल। तो वेन के रूल में और बट के रूल में, एज सिंस के रूल में, एंड के रूल में आपको कुछ जानकारी जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, उन जानकारियों को कंसल्ट कर लें।
बिल्कुल कई बार क्या होता है कि अपन छोटी छोटी जानकारियों की वजह से जो नहीं हमारे को मिल पाती है और हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें ही आपको बस यही तो आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, हमें हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इस प्रकार से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जानकारी रखनी आवश्यक है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो रूल्स ऐसा ही, इसमें क्या है, लेकिन आपको पता हो वही रूल मान लीजिएगा एग्जाम में आ गया तो फिर अपन उसका आंसर कहाँ से देंगे। बस यही तो आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको एवरी जो रूल है उसको क्लियर करना है, और विदाउट रूल के कभी ऐसे मत मानना कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सही भर रहे हैं, क्योंकि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसका भी आप पता कैसे लगाएंगे। जब भी आपको रूल याद है तो आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन रूल याद नहीं है तो आपका सही और गलत इसका फैसला आप कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में बात करें, यदि आपको सूत्र याद होता तो आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं है तो अपन उसको नहीं भर सकते। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट में अपन देखेंगे अब इसके पश्चात वाहिल का रोल। कौन सा रोल देखेंगे? वाहिल का। ये जो वाहिल का रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिएगा कैसे। वाहिल का फर्स्ट रूल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यदि वाहिल के दोनों ओर, यदि वाहिल के दोनों ओर, यदि वाहिल के दोनों ओर सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो, वाहिल के दोनों ओर सब्जेक्ट समान हो तो टेंस असमान होगा। टेंस असमान होगा। असमान का मतलब अनइक्वल होगा। एक बार लाइन पढ़ सकते हैं आप, इसको संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। यदि वाहिल के दोनों ओर, सेंटेंस में वाहिल मिलेगा, उसके दोनों ओर यानी मीन ये निकला फिर वाहिल बीच में होगा तभी तो दोनों ओर बनेगा। दोनों ओर सब्जेक्ट समान हो, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता दोनों तरफ समान हो, एक ही चीज को दर्शाया दिया गया हो तो टेंस असमान होगा। तो अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसा रूल क्या है ये। जैसे राधा वाज कुकिंग, राधा वाज कुकिंग मील वाहिल सी सिंग सॉन्ग। आप देख सकते हैं आप राधा वाज कुकिंग और सेंटेंस के बीच में दिया वाइल। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता है देखने की कि हमारे पास में सब्जेक्ट समान क्या है या असमान है, ये भी तो देखना आवश्यक है। तो हमारे पास में अपने पास में देखा सेंटेंस, यहाँ पर वाहिल से बिफोर वाला जो सेंटेंस है उसमें राधा दिया। क्या है अपने पास में? राधा। तो वाहिल के पश्चात भी अपने पास में राधा ही आना चाहिए। तो यहाँ पर राधा के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, यानी सर्वनाम यूज किया गया है। क्या है सर्वनाम यूज किया गया है? सी। और सर्वनाम सी का प्रयोग जो हुआ है तो ये सी क्या है? सी अपने पास में राधा ही तो है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कर्ता समान है। यदि दोनों तरफ कर्ता समान है तो हमारे पास में लिखा हुआ बाकायदा टेंस असमान होगा। टेंस असमान है तो यहाँ पर वाज या वर्ब प्लस आईएनजी है तो इधर क्या भरते हैं? इसका ऑपोजिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पर अपन भरेंगे इसमें संग, सेंग। तो अपने पास में आंसर आया राधा वाज कुकिंग मील वाहिल सी सेंग सॉन्ग। वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं। अनिल केम होम वाहिल ही
फील वेरी नर्वस। सेंटेंस में अपन देख सकते हैं अपने पास में वाहिल आया, क्या है अपने पास में वाहिल, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर अपने पास में अनिल। एक बार सेंटेंस को समझना, अनिल, और अनिल के लिए यहां पर क्या आया, ही। भाई अनिल का प्रोनाउन क्या हुआ, ही, तो यहां पर दोनों तरफ समान है, तो यहां पर वाहिल दिया, वाहिल के दोनों तरफ कर्ता समान हो तो टेंस असमान होगा। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म, तो इसकी अपोजिट में रेगुलर कार्य होने पर अपन भरेंगे वॉज, और इसके साथ में अपन भर देंगे आईएनजी, वॉज फीलिंग। इसमें आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी का दूसरा रूल है, क्या है, यदि वाहिल के दोनों ओर सब्जेक्ट असमान हो तो टेंस समान होगा। क्या मीन निकला कि यदि वाहिल के दोनों ओर टेंस असमान हो यानी अलग अलग हो तो अपने पास में यहां पर टेंस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दी यंग वंस का मतलब होता है छोटे बच्चे, दी यंग वंस वरे प्लेइंग एट होम वाहिले दी एल्डर्स ब्लैंक WORK वर्क इनटू फील्ड। अब सेंटेंस को देख सकते हैं अपन कि यंग वंस वर प्लेइंग यानी छोटे बच्चे खेल रहे थे एट होम घर पर, वाहिल जबकि, तो वाहिल आया और वाहिल के अगले भाग में क्या दिया, दी एल्डर्स, और यहाँ पर क्या था, दी यंग वंस, अर्थात यहाँ पर छोटे बच्चे, और यहाँ पर वयस्क यानी बड़े बच्चों की बात यानी बड़े घर वालों की या बड़े बच्चों की बात की गई। तो दोनों तरफ काम करने वाले कैसे हुए, अलग अलग, क्योंकि एक तरफ बड़े वाले काम कर रहे हैं, एक तरफ छोटे वाले काम कर रहे हैं, दोनों तरफ सब्जेक्ट अलग अलग हुआ। तो हमारे पास में नियम है कि सब्जेक्ट अलग अलग हो तो टेंस समान होगा। समान होने का मतलब कि जो कार्य इस टेंस में हो रहा है वही कार्य उसमें होगा। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, रेगुलर जारी हो रहा है, तो उसमें भी कार्य जारी होगा। तो यहाँ पर एल्डर्स क्या है, बहुवचन, तो यहाँ पर आएगा वर और इसके साथ में आएगा ING। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। आज मैंने आपको जो जानकारी दी ये संपूर्ण रूप से पास्ट टेंस की जानकारी थी। इसके अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में जानकारी, और फ्यूचर टेंस की जो जानकारी है उसको संपूर्ण लेते हुए आपको ये टेंस समाप्त कर देंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।